पुराने जमाने की बात है। शाहिद अपने घर के सहन में एक दरख्त के नीचे उदास बैठा था। उसके चेहरे पर मायूसी और दिल में भारीपन साफ दिखाई दे रहा था। इतने में उसकी बीवी गुलनाज वहां आई और बोली, यूं चुपचाप बैठे रहने से कुछ नहीं बदलेगा। आखिर आपने क्या सोचा है? शाहिद ने आह भरी और बोला, दुनिया ने मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अब मैं सबको दिखाऊंगा कि असली ठगी किसे कहते हैं। अब तक लोगों ने सिर्फ आम ठगों को देखा है, लेकिन अभी तक किसी ने ठगों के बादशाह को नहीं देखा। बस देखते जाओ अब मैं क्या करता हूँ। गुलनाज ने बात काटते हुए कहा, सिर्फ बातें करने से कुछ साबित नहीं होता, कुछ करके दिखाएं, तब मानूंगी कि आप में अकल है। ये सुनकर शाहिद फौरन उठा और बोला, शादी की रात मैंने तुम्हें जो सोने का मंगलसूत्र पहनाया था वो लाओ, जरा मुझे दो। बीवी ने हैरत से पूछा, मंगलसूत्र? वो क्यों मांग रहे हो? शाहिद बोला, अरे सवाल मत करो गुलनाज, बस ये मंगलसूत्र मुझे दो। यही मंगलसूत्र हमें वहां पहुंचाएगा जहां तक तुम सोच भी नहीं सकती। लाओ। गुलनाज कुछ नहीं बोली और अपना मंगलसूत्र उतार कर शाहिद को दे दिया। शाहिद की आंखों में अब मंसूबे की चमक थी। शाहिद सीधा सुनार की दुकान पहुंचा और बोला, सेठ जी, ये रहा मेरी बीवी का मंगलसूत्र, इसको बेचना है, आप बताइए क्या भाव लगेगा इसका? सुनार बोला, बीवी का मंगलसूत्र है भैया, बहुत कम लोग अपनी बीवी का मंगलसूत्र बेचते हैं, क्या चक्कर है? शाहिद ने कोई जवाब नहीं दिया। सुनार ने मंगलसूत्र देखा और उसे अच्छी कीमत दे दी। शाहिद ने वो अशरफियां ली और दुकान से बाहर निकल गया। शाहिद अपने गांव के पास के दूसरे गांव पहुंचा। वहां बिलाल हलवाई नाम का मशहूर मिठाई वाला था। शाहिद वहां पहुंचकर बोला, क्या तुम्हारा ही नाम बिलाल हलवाई है? हलवाई वाला बोला, हाँ हाँ भाई, मेरा ही नाम है। जो खाए मेरी मिठाई बोले वाह वाह क्या चीज बनाई। भैया मैं हूँ बिलाल हलवाई और मेरी मिठाई जाती है महल तक। अच्छा, क्या तुमने मेरी दुकान पर ये लिखा हुआ नहीं देखा क्या? शाहिद बोला, दुकान पर तो देखा है, पर महल में तुम्हारी मिठाई कभी नहीं देखी। हलवाई वाला बोला, क्यों भैया, कौन हो तुम? इस गांव के तो नहीं लगते हो। शाहिद बोला, बिल्कुल सही पहचाना, मेरा नाम है शाहिद और मैं सुल्तान महमूद के महल में रहता हूँ। वहाँ के खाने पीने का इंतजाम सब मैं ही देखता हूँ। हलवाई वाला बोला, अरे भैया, तो तुम राजमहल से आए हो, ये पहले क्यों नहीं बताया? थोड़ा पास आओ, ये देखो भैया मैं क्या कह रहा हूँ। सच सच कहूँ तो मैं तो लोगों से झूठ बोल देता हूँ कि महाराज को मेरी मिठाई पसंद है ताकि दुकान चलती रहे। देखो अब तुम आ गए हो तो बस मेरी झूठी ही तारीफ कर देना, लोगों को यकीन हो जाएगा और मेरा नाम और भी बढ़ेगा। शाहिद बोला, अच्छा चलो कोई बात नहीं, डर मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि महाराज तुम्हारा नाम तक नहीं जानते, पर हाँ एक राज की बात बताऊं? हलवाई वाला बोला, कौन सा राज? शाहिद बोला, वो ये कि तुम्हारा नाम सच में मशहूर है। कल सुल्तान के महल में मेहमान आने वाले हैं। सुल्तान चाहते हैं कि उनके सामने ऐसी मिठाई रखी जाए जो देखने में सोने की अशर्फियों जैसी लगे, और मैंने सुना है कि तुम मिठाई पर सोने की परत ऐसे चढ़ाते हो कि हाय 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 कोई भी धोखा खा जाए कि सोना खा रहा है या मिठाई। हलवाई खुशी से फूल कर बोला, अरे वाह, वाकई मेरा नाम इतना मशहूर है और तुमने ठीक सुना भैया, मैं ऐसी परत और वरख लगाता हूँ कि लोग पहचान ही नहीं पाते ये सोना है या मिठाई। शाहिद ने संजीदगी से पूछा, तो क्या तुम ऐसी मिठाई बना सकते हो जो बिल्कुल सोने की अशरफियों जैसी लगे? हलवाई फौरन बोला, क्यों नहीं भैया, मैं ऐसे नन्हे पेड़े बना दूंगा जो बिल्कुल अशरफियों की तरह दिखेंगे और ऊपर सोने का वरख लगा दूंगा, देखने वाला धोखा खा जाएगा। शाहिद ने इत्मीनान से सर हिलाया। ठीक है, फिर शाम तक 500 सोने की अशरफियां, मेरा मतलब है 500 सोने के वरख चढ़े पेड़े तैयार कर देना। वो हल्का सा मुस्कुराया और सारा पैसा बिलाल हलवाई के हवाले कर दिया। बिलाल तो खुशी से नाचने लगा। शाहिद वहाँ से आराम से निकल गया। शाहिद अब एक मटखों की दुकान पर पहुँचा। उसकी आंखों में नया मंसूबा साफ झलक रहा था। उसने पूछा, भाई तुम्हारे पास कोई पुराना गंदा और टूटा फूटा मटका है? मटका फरोश ने हैरत से कहा, भैया लोग तो साफ सुथरे बर्तन लेते हैं और तुम उल्टा पुराना टूटा मटका मांग रहे हो, क्यों भाई? शाहिद बोला, एक खास काम के लिए चाहिए, अगर है तो बताओ, कीमत की फिक्र न करो। दुकानदार ने फौरन कहा, मेरे पास एक ऐसा मटका है जो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जमीन खोद कर निकाला हो। शाहिद की आंखें चमक उठी, बस वही चाहिए, जल्दी लाओ। दुकानदार ने मटका लाकर दिया और शाहिद ने उसे जरूरत से ज्यादा पैसे दे दिए। दुकानदार खुशी से निहाल हो गया। शाम हो चुकी थी। बिलाल हलवाई शाहिद का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। जैसे ही शाहिद पहुंचा, वो बोला, आइए सरकार, ये रही वो 500 मिठाइयाँ जिन पर सोने का वर्क चढ़ा है, देखिए बिल्कुल अशरफियों जैसी लग रही हैं। शाहिद ने तारीफ करते हुए कहा, वाह जबरदस्त काम किया है तुमने, अब एक काम और करो, सब पेड़े इस मटके में डाल दो। हलवाई घबरा कर बोला, क्या इतनी खूबसूरत मिठाइयाँ इस पुराने मटके में? क्यों सरकार? शाहिद
शाहिद ने समझाया, राजमहल का सफर लंबा होता है। अगर रास्ते में डाकू मिल गए और ये समझे कि मेरे पास सोने के सिक्के हैं तो जान खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन ये पुराना मटका देखकर किसी को शक नहीं होगा कि अंदर क्या है। हलवाई ने सर हिलाते हुए सारे सोने के वर्क वाले पेड़े मटके में डाल दिए। शाहिद वो मटका उठाकर गांव वापस आया। चालाकी से भरा हुआ उसका चेहरा बता रहा था कि वो अगला कदम सोच चुका है। वो सीधा उसी सुनार की दुकान पर पहुंचा जहां सुबह उसने बीवी का मंगलसूत्र बेचा था। वो थकने का ड्रामा करते हुए बोला, अरे वाह, इतना चलने के बाद तो गला सूख गया। फिर सुनार से कहने लगा, वो सामने मटका रखा है ना, बस पानी पीने के लिए रखा था, जितना दिल करे पी लेना। सुनार की नजर अचानक उस मटके पर पड़ी। पुराने मटके के अंदर हल्की सी सुनहरी चमक नजर आ रही थी। वो हैरत से बोला, अरे भैया, सुबह तो तुम मंगलसूत्र बेचकर गए थे और अब ये मटका लेकर आए हो। ये तो बड़ा पुराना लगता है, मगर अंदर तो सोने जैसे सिक्के चमक रहे हैं। भैया, ये मटका तुम्हें मिला कहाँ से? शाहिद ने सुन्नार की तरफ देखा और बोला, सेठ जी, अपने काम से काम रखे ना, ज्यादा टोह में ना पड़े। सुन्नार इसकी बात सुनकर तिलमिला गया। कुर्सी से उठते हुए बोला, ओए शाहिद, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। ये दुकान तो मेरी है, लेकिन जो सोना चांदी यहाँ पड़ा है वो सब साहूकार का है। वो मेरी हर बात मानता है। शाहिद ने कंधे उचकाए। हाँ ठीक है, मानता होगा, लेकिन कहना क्या चाहते हो? सीधी बात करो। सुन्नार करीब आकर बोला, सीधी बात ये है कि तुम्हारा ये मटका देखकर लगता है जैसे जमीन में कहीं दबा हुआ मिला हो, है ना? शाहिद ने फौरन सर हिलाया। हाँ ठीक है, सच बता देता हूँ। बात ये है कि मैंने अपनी बीवी का मंगलसूत्र छुपाया, सोचा बेचकर जुआ खेलूंगा, जीत जाऊं तो मंगलसूत्र भी वापस और थोड़ा फायदा अलग, लेकिन मैं तो सब कुछ हार गया। गुस्से और शर्मिंदगी में जंगल चला गया अपनी जान देने के इरादे से। वहीं मुझे ये मटका मिला, सोने के सिक्कों से भरा हुआ। लेकिन देखो, ये बात किसी को नहीं बताना। सुन्नार फौरन लालच में आ गया। अच्छा, मैं किसी को नहीं कहूंगा, मगर बदले में कुछ सिक्के मुझे भी दे दो भैया, दे दो ना। शाहिद ने गुस्से से कहा, दिमाग तो ठीक है, मैं क्यों दूं तुम्हें? नहीं तो इससे अच्छा है सबको जाकर बता दो, लेकिन सिक्के नहीं मिलेंगे। सुन्नार ने हाथ उठाकर जैसे मान गया हो। चलो ठीक है, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं। ऐसा करते हैं, तुम ये सारा मटका मुझे दे दो और बदले में मेरी दुकान के सारे सोने के जेवरात ले जाओ। मटके में जितना सोना है वो इन जेवरात से दुगने कीमत का लगता है। मैं तो आधी कीमत पर सौदा कर रहा हूँ, सोच लो। शाहिद ने झूठ मूठ सोचने का ड्रामा किया, फिर बोला, चलो ठीक है, तुम इतनी मिन्नत कर रहे हो तो सौदा मंजूर है। सुन्नार ने फौरन अपनी दुकान के सारे जेवरात एक पोटली में भरे और शाहिद को पकड़ा दिए। शाहिद ने मटका उसे थमा दिया और पोटली संभालकर खुशी खुशी घर की तरफ चल दिया। शाहिद जैसे ही घर के अंदर आया, गुलनाज की नजर उसके हाथ में भारी सोने की पोटली पर पड़ी। वो हैरान होकर बोली, ये सब कहाँ से लाए हो? शाहिद ने फख्र से कहा, गुलनाज, ये तो ठगों के राजा की पहली चाल थी और देखो कितनी कामयाबी से काम कर गई। मगर ये तो सिर्फ आगाज है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। गुलनाज घबराकर बोली, शाहिद, जिस सुनार को तुमने ठगा है वो साहूकार का आदमी है। आज नहीं तो कल साहूकार को सब पता चल जाएगा। वो गांव वालों को साथ लेकर हमारे घर पहुंच जाएगा। हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वो सुल्तान महमूद तक शिकायत कर देगा। शाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तो मैं चाहता हूँ। अब वक्त है इस खेल को और बड़ा करने का। उस रात जब पूरा गाँव गहरी नींद में था, शाहिद और गुलनाज अपने गहने और पोटली समेटकर चुपके से गांव छोड़ गए। अगली सुबह सुनार सोने वाला मटका साहूकार के पास ले गया और आगे रख दिया। साहूकार हैरान होकर बोला, अरे इसमें तो सोने के सिक्के हैं, इतनी दौलत कहाँ से आई? सुनार ने फख्र से बताया, मालक, ये मटका शाहिद से खरीदा है। उसने कहा जंगल में मिला है। मैंने तो खुशी खुशी अपनी दुकान के सारे जेवरात इसके बदले दे दिए। देखिए ना कितना अच्छा सौदा किया। साहूकार ने शक से एक सिक्का उठाया, जोर से दबाया और सिक्का टेढ़ा होकर टूट गया। अंदर से मिठाई निकल आई। साहूकार हैरत से चीखा, ये क्या बकवास है? ये तो सुना ही नहीं, तूने छू कर भी नहीं देखा नालायक। दुकानदार परेशान होकर बोला, या अल्लाह, तो फिर शाहिद हमें ठग कर भाग गया। ये सब मिठाई है जिस पर सोने का वरक चढ़ा हुआ था। साहूकार गुस्से से धाड़ा, ओ बेवकूफ, तूने तो मुझे बर्बाद कर दिया। चल अभी शाहिद के घर चलते हैं। दोनों तेजी से शाहिद के घर पहुँचे, मगर दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। साहूकार ने दांत पीसते हुए कहा, सब समझ गया मैं, वो भाग गया है। मेरी सुल्तान महमूद से दोस्ती है, अभी जाकर शिकायत करता हूँ। वो दोनों सीधे दरबार पहुँचे। वहाँ जाकर साहूकार और दुकानदार ने पूरा किस्सा शुरू से आखिर तक सुना दिया। सुल्तान महमूद ने सख्त लहजे में कहा, हाय हाय, हमारे राज में ऐसी चालाकी पहली बार हुई है। तुम फिक्र न करो, वो भाग कर जाएगा कहाँ?
फिर सुल्तान बोला, 10 दिन सब्र करो, हमारा एक तिजारती दोस्त हीरा बेचने महल आ रहा है और हम महल से बाहर तो जा नहीं सकते, तब तक तुम यहाँ हमारे मेहमान रहो। दुकानदार वहाँ से चला गया, मगर साहूकार वहीं महल में ठहरा दिया गया। उधर शाहिद और गुलनाज जंगल की एक झोपड़ी पर पहुंचे। अंदर एक बूढ़ा हकीम बैठा था। वो बोला, अरे भाई कौन हो तुम? शाहिद बोला, मेरा नाम शाहिद है और ये मेरी बीवी है गुलनाज। हम दोनों बेरोजगार हैं, काम की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य भटकते रहते हैं। रात हो गई है, आपकी झोपड़ी देखी तो यहाँ चले हैं। हकीम बोला, हाँ तुम बिल्कुल सही जगह रुके हो। राज्य की ओर जाने वाला महफूज रास्ता यही है। दूर दूर से ताजिर रात में यही ठहरते हैं। शाहिद बोला, अच्छा तो आप वही हकीम जी हैं जिनके चर्चे पूरे राज्य में फैले हैं? मतलब कि आपको जड़ी बूटियों का बहुत इल्म है। देखिए हकीम जी, मैं ठहरा बेरोजगार, तो क्या आप मुझे जड़ी बूटियों का इल्म दे सकते हैं? बदले में जो धन चाहिए मैं दूंगा, बस मुझे और मेरी बीवी को 2 वक्त का खाना मिल जाए बस। हकीम बोला, अच्छा चलो ठीक है, मुझे मंजूर है, तुम दोनों भले आदमी लगते हो, ठीक है। शाहिद और गुलनाज उसी दिन से झोपड़ी में रहने लगे। 5 दिन में शाहिद काफी कुछ सीख गया। एक दिन शाहिद एक जड़ी बूटी हाथ में देख रहा था, तभी हकीम आया और जल्दी से रोक दिया। रुको रुको, इसे छूना मत, ये बड़ी चमत्कारी है। अगर इसे पीस कर किसी की आंखों में डाला जाए तो वो कुछ पल के लिए बेहोश हो जाएगा और होश आने पर उसे लगेगा कि वो बेहोश था ही नहीं, बस उसे ऐसा लगेगा कि सामने वाला अचानक गायब हो गया। शाहिद बोला, अरे वाह, तब तो बहुत से जादूगर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इसी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते होंगे, है ना हकीम जी? हाँ, इसीलिए मैं इसे बहुत संभाल कर रखता हूँ ताकि ये गलत हाथों में ना पड़ जाए। पर हाँ, तुम्हारी बात कुछ और है, मुझे तुम पर यकीन है। रात को शाहिद ने चुपके से वही जड़ी बूटी अपनी झोली में रख ली और जाकर गुलनाज से बोला, जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए थे वो पूरा हो गया। मुझे पता चल गया है कि उस हकीम के पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जो लोगों को भ्रम में डाल देती है। इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर लाया था। ये जड़ी बूटी मुझे मिल गई है। चलो अब चलते हैं। सुल्तान का ताजिर जिस रास्ते से गुजरेगा उसके इस झोपड़ी में आने से पहले ही हमें उसे रास्ते में ही बेवकूफ बनाना होगा, ठीक है? शाहिद और उसकी बीवी झोपड़ी छोड़कर आगे बढ़ गए। दोनों एक तालाब के किनारे आकर बैठ गए। तालाब का पानी शांत और साफ था। शाहिद बोला, ये बहुत ही मशहूर तालाब है, अक्सर मुसाफिर जब भी यहाँ से गुजरते हैं ना तो इसी तालाब का साफ पानी पीते हैं। इतना कहते ही शाहिद के कानों में घोड़े के टापों की आवाज पड़ी। वो बोला, चलो चलो पेड़ के पीछे छुप जाओ। कुछ देर बाद एक ताजिर जैसा शख्स घोड़े पर आया, घोड़ा बांधा और तालाब का पानी पीने लगा। शाहिद ने अपने कपड़े बदले। उसने जादूगरों वाले कपड़े पहने जो उसने पहले से ही बनवा रखे थे। फिर अचानक वो ताजिर के सामने आ गया। ताजिर बोला, अरे भाई कौन हो तुम? शाहिद बोला, क्या तुम मेरे कपड़े नहीं देख रहे? मैं एक जादूगर हूँ, लेकिन तुम कौन हो? ताजिर बोला, मेरा नाम जद है, मैं एक ताजिर हूँ और सुल्तान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। शाहिद बोला, ओह, फिर तो तुम सुल्तान को कोई कीमती चीज बेचने जा रहे होगे? ताजिर बोला, हाँ बिल्कुल। शाहिद बोला, और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो कीमती चीज क्या है? ताजिर बोला, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? मैं कैसे मान लूं कि तुम जादूगर हो सकता है कि तुम कोई लुटेरे हो। अगर मैंने राज खोल दिया तो तुम मुझे लूट लोगे। शाहिद बोला, तो चलो तुम्हारी मर्जी, पर यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारे पास जो कीमती चीज है मैं अपने जादू से उसका दूसरा रूप बना दूं। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई हीरा है तो मैं अपने जादू से वैसा ही एक और हीरा बना सकता हूँ। बस हाँ, शर्त यह है कि हीरा मेरी आंखों के सामने होना चाहिए। लालची ताजिर सोच में पड़ गया। उसके मन में लालच बढ़ गया। वो सोचते हुए बोला, आहा, अगर ये सच में इस जैसे हीरे 2-3 बना दे फिर तो मैं अमीर हो जाऊंगा। वो फौरन जेब से हीरा निकाला और दिखा दिया। ये रहा वो हीरा, यही है जो मैं सुल्तान को देने के लिए जा रहा था। ये देखो। शाहिद ने मुस्कुराकर वो जड़ी बूटी निकाली जो उसने पहले पीस कर रखी थी और ताजिर की आंखों में डाल दी। ताजिर बेहोश होकर गिर पड़ा। शाहिद ने उसके हाथ से हीरा उठाया और अपनी बीवी के साथ वहाँ से भाग निकला। कुछ देर बाद ताजिर को होश आया। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो बेहोश हुआ था। अरे ये क्या? अरे वो जादूगर मेरे हाथ से हीरा लेकर गायब हो गया। उसने मुझे बेवकूफ बना दिया। पर वो नहीं जानता कि मैं सुल्तान महमूद का दोस्त हूँ। मैं तुझे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। रुक जा। इसी समय पानी लेने के लिए हकीम वहाँ पहुँचा। उसने ताजिर का उतरा चेहरा देखा और बोला, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? ताजिर बोला, क्या बताऊं, एक जादूगर आया था, मेरा हीरा लेकर गायब हो गया। हकीम बोला, देखो वो कोई जादूगर नहीं हो सकता, वो शाहिद होगा जो कल से गायब है। वो अपनी बीवी के साथ मेरी झोंपड़ी में ठहरा हुआ था और वही जड़ी बूटी भी गायब है जो इंसान को कुछ समय के लिए भ्रम में डाल देती है। ताजिर ये सुनकर गुस्सा हो गया और सीधे सुल्तान महमूद के पास पहुँच गया। ताजिर को देखकर सुल्तान महमूद मुस्कुराया। आओ आओ, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चलो अब वो हीरा दिखाओ जिसकी कीमत एक राज्य से भी ज्यादा है। दिखाओ दिखाओ। ताजिर बोला, अरे क्या दिखाऊं सुल्तान, यही तो समस्या है कि वो हीरा अब मेरे पास है ही नहीं। ताजिर ने पूरी वाकया सुल्तान को बताई। साहूकार भी वहीं था। उसने बोला, महाराज ये वही शाहिद है जिसने मेरी दुकानदार को ठगा था और मेरा सारा सोना लेकर भाग गया। सुल्तान बोला, ओहो
इतना बड़ा अपराध, हमारे राज्य में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। उसने फौरन हुक्म दिया, सैनिकों, शाहिद और उसकी बीवी को ढूंढ निकालो, उन्हें जिंदा बंदी बनाकर यहाँ लेकर आओ। जाओ। सैनिक शाहिद और गुलनाज की तलाश में निकल पड़े। कई दिन बीते पर कामयाबी नहीं मिली। एक दिन सुल्तान महमूद चिंतित बैठा था। तभी उसका मंत्री दरबार में आया और बोला, महाराज, कुछ समय से हमारे जंगल में एक दरवेश अपने शागिर्द के साथ तपस्या में लीन है। उनके चमत्कारों की चर्चा पूरे राज्य में है। मुझे लगता है कि आपको उनसे मिलना चाहिए। सुल्तान महमूद बोला, अरे वाह, अगर ऐसी बात है तो हम खुद उनसे मिलने जाएंगे। जरूर जाइए महाराज, पर एक बात है, वो हर दिन सिर्फ एक आदमी की तकलीफ सुनते हैं। अगर कोई किसी साथी के साथ जाता है तो वो उसकी कोई बात नहीं सुनते। आपको अकेले ही जाना होगा महाराज। सुल्तान महमूद बोला, अच्छा, और तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मंत्री बोला, मैं अपनी बीवी के साथ गया था महाराज। उन्होंने मेरी तकलीफ सुनने से ही इनकार कर दिया। फिर अगले दिन मैं अकेला गया, तब उन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने कहा, कामयाबी के अनुसार सिर्फ एक दिन में सिर्फ एक आदमी की बात सुनी जा सकती है। सुल्तान महमूद बोला, ठीक है, तो कल मैं अकेला दरवेश से मिलने जाऊंगा। ठीक है। अगले दिन सुल्तान महमूद दरवेश से मिलने के लिए जंगल की ओर चल गया। दरवेश अपने शागिर्द के साथ इबादत में मशगूल थे। दरवेश का शागिर्द एक औरत थी जो आंखें बंद किए बैठी थी। सुल्तान महमूद वहां जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा। दरवेश जब इबादत से फारिग हुआ तो पता चला कि दरवेश कोई और नहीं बल्कि शाहिद था और शागिर्द थी उसकी बीवी गुलनाज। दरवेश बोला, क्या बात है महाराज, आपके चेहरे पर ये गौर व फिक्र की परछाइयां क्यों हैं? सुल्तान महमूद ने सारी वाकया दरवेश को सुनाई। शाहिद ने शांत लहजे से मिट्टी के बर्तन में रखा पानी सुल्तान महमूद की ओर बढ़ाया और बोला, एक काम करिए महाराज, अल्लाह का नाम लेकर इस पानी को पी लीजिए। आप इसे जब पिएंगे तो आपके ख्वाब में शाहिद और उसकी बीवी का ठिकाना खुद दिखाई देगा। सुल्तान महमूद ने खुशी से पानी पिया। कुछ ही देर में उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। शाहिद मुस्कुराया और अपनी बीवी की ओर मुड़कर बोला, देखा, ये सुल्तान महमूद है, पर इसे ये भी नहीं पता कि दरवेश के भेष में कौन ठग है। शाहिद ने सुल्तान महमूद के सर से उसका सोने का ताज उतार लिया और बोला, जब कल ये जागेगा तब इसे समझ में आएगा कि जिसकी तलाश में ये आया था वो दरवेश और उसका शागिर्द ही थे। ये कहकर दोनों जंगल से चले गए। अगली सुबह जब सुल्तान महमूद की आंख खुली, वहाँ कोई नहीं था और उसके सर से ताज गायब था। वो सोचते हुए बोला, बाप रे, इसका मतलब इस दरवेश ने जो हमें पानी दिया था उसे पीने के बाद हम बेहोश हो गए। यानी वो कोई दरवेश नहीं बल्कि शाहिद ही था और वो शागिर्द उसकी बीवी थी। वो थक हार कर बोला, इतने बड़े ठग हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखे। सुल्तान महमूद महल लौट आया। महल में उसका दोस्त साहूकार और त्याजर पहले से मौजूद थे। सुल्तान के सर पर ताज ना देखकर वे दोनों चौंक गए और बोले, क्या हुआ महाराज, क्या बात है? सुल्तान बोला, क्या बताएं मंत्री जी, इन ठगों ने हमें भी ठग लिया। दरवेश के लिबास में शाहिद था, उसने हमारा ताज तक चुरा लिया। मंत्री बोला, अब बताओ भला, जो राजा को भी ठग ले वो भी एक राजा ही होता है महाराज। बस फर्क इतना है कि आप राज्य के राजा हैं और वो ठगों का राजा। सुल्तान महमूद अपने तख्त पर जलवा अफरोज था कि अचानक दरबार के दरवाजे खुले और शाहिद अपनी बीवी के साथ अंदर दाखिल हुआ। साहूकार और ताजिर उसे देखकर चौंक गए और बोले, महाराज, यही है वो शख्स जिसने हमें धोखा दिया था। ताजिर ने भी कहा, जी हाँ महाराज, इसी ने मेरा हीरा चराया था। सुल्तान महमूद ने शाहिद को गौर से देखा और बोला, कल तुमने नकली दाढ़ी, नकली मूछें लगा रखी थीं, मगर तुम्हारी आंखें वही हैं जो दरवेश के रूप में थीं। तुम ही वो दरवेश थे और तुम्हारी बीवी तुम्हारी साथी। अब बताओ, कितने लोगों को लूटा होगा? शाहिद बोला, महाराज, अगर मैं चाहता तो आपका ताज लेकर भाग जाता, मगर मैं खुद यहाँ आया हूँ। क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि क्यों? सुल्तान ने दिलचस्पी से पूछा, अगर भाग सकते थे तो फिर वापस क्यों लौटे? शाहिद ने साहूकार की तरफ इशारा करते हुए कहा, महाराज, इससे पूछें, बरसों पहले इसने मकारी से मेरी जमीन हथियाली थी। साहूकार फौरन बोला, ये झूठ कह रहा है, इसके बाप ने कर्ज लिया था और ना चुका सका तो जमीन मेरे नाम कर दी। शाहिद ने रोकते हुए कहा, नहीं महाराज, हकीकत ये नहीं। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इसने जाली कागज बनाए और उन पर नकली दस्तखत करवाए। मैं इंसाफ के लिए बहुत भटका, मगर चूंकि ये आपका खास था, किसी ने मेरी सुनने की हिम्मत न की। इसी नाइंसाफी ने मुझे ये रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर किया। सुल्तान ने गहरी नजर से उसे देखा और कहा, ठीक है, मान लिया तुमने बदला लिया, मगर ताजिर को क्यों धोखा दिया और मेरा ताज क्यों उतारा? शाहिद बोला, ताकि आप जान सकें कि असल ठग हमेशा वो नहीं होते जो रास्तों पर नजर आते हैं, बल्कि वो भी होते हैं जो नेकी का लबादा ओढ़कर दूसरों का हक खाते हैं, जैसे ये साहूकार और कुछ ताजिर। फिर उसने कहा, ये रहा ताजिर का हीरा और ये है आपका ताज। और रोते हुए कहने लगा, महाराज, अपनी बीवी का मंगल सूत्र तक बेचकर मैंने आप सबको सच दिखाया है। मैं गुनाहगार हूँ, जो सजा चाहे दे दे। ये सुनकर सुल्तान महमूद की आंखों में नमी आ गई। वो बोला, शाहिद,
तुम्हारा तरीका गलत था मगर नीयत सच्ची। इंसाफ सबके लिए बराबर है। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया और सिपाही साहूकार को गिरफ्तार कर गए। फिर सुल्तान ने सारा धन शाहिद को देकर कहा, ये लो, आज से नई जिंदगी शुरू करो। तुम बुरे नहीं हो, बस जख्मी हो। शाहिद ने शुक्रगुजार मुस्कुराहट के साथ धन लिया और बीवी के साथ गांव लौट आया। अब उसके चेहरे पर लालच नहीं, सिर्फ सुकून और एतमाद था। कभी कभी जुल्म इतना बढ़ जाता है कि ठग भी इंसाफ का रूप धार लेता है, और यही शाहिद ने दुनिया को दिखाया।